हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फाउंड इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स। मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन जो कि यहाँ पर लंग्स के एल्वेलाई में पाया जाता है। पहला है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, दूसरा लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तीसरा हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, चौथा है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड लास्ट में वेरी लो H+ एंड सिक्स्थ है यहाँ पर जो है मतलब फिफ्थ था लो H+ और सिक्स्थ है हाई H+। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस तरह से हमें चूज करने हैं। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का हम क्या लिख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। मतलब गैसेस जो होते हैं एमएन में कौन कौन से गैसेस, CO2 और O2, इनके कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर बोला गया है, एल्वेलाई में बोला गया है। तो जो लंग होता है जिसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं, इसमें जो गैसेस एक्सचेंज सरफेस होता है जिसका नाम है एल्वेलाई, यहीं से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। मतलब यहीं से ब्लड में मिलते हैं। CO2 टिश्यू से ब्लड में, फिर लंग में आता है, और ऑक्सीजन लंग से फिर सीधे ब्लड में जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन कौन से मिल सकते हैं एल्वेलाई में। तो देखो एल्वेलाई में कंडीशन यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये कंडीशन है पहला। और कितना होता है, लगभग 104 mmHg। क्योंकि यहाँ पर एल्वेलाई में ही अगर CO2 की बात करें, यानी CO2 की कंपैरिजन करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लगभग कितना होता है, ये होता है 40 mmHg। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो पहला था हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर होता है एल्वेलाई में। तो ये वाला कंडीशन हमारा यहाँ पर पहला हो गया। उसके बाद दूसरा था लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर कह सकते हो सही है। मतलब ये भी सही है यहाँ पर, और ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा यहाँ पर और यहाँ पर CO2 कम होगा, तभी ये फेवरेबल कंडीशन है। क्योंकि जब CO2 यहाँ पर कह सकते हो कम होगा, तभी बॉडी से एल्वेलाई में आएगा, क्योंकि CO2 में बॉडी से बाहर निकालना होता है। इसलिए यहाँ पर हाई ऑक्सीजन होना चाहिए और लो यहाँ पर कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए। अब ये कंडीशन किसके लिए है वो आगे देखेंगे हम। दूसरा हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एल्वेलाई में जो CO2 कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है। दूसरा लो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लो नहीं हाई होता है। और लास्ट में है लो H+ आयन, तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। और यहाँ पर लास्ट में है हाई H+ कंसंट्रेशन, तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मोस्टली एल्वेलाई की बात कर रहे हैं। तो एल्वेलाई में यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 104 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, मतलब जो O2 है यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, मतलब ऑक्सीजन जो ब्लड में जाएगा। तो ये जो पूरा कंडीशन है यहाँ पर वो किसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब अफिनिटी जो है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के लिए, वो यहाँ पर इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा तो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और यहाँ पर जो हमारा एसिडिक मीडियम होता है, मतलब अगर ब्लड का pH एसिडिक होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा यहाँ पर कह सकते हो बन रहा है वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन करेगा। तो अगर एसिडिक ज़्यादा है तो एसिडिक ज़्यादा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम हाई
H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बोलेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि ये वाला जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंडीशन है ये फेवरेबल नहीं हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं लो H प्लस। लो H प्लस का मतलब ये है कि कंडीशन ज़्यादा एसिडिक ना हो, क्योंकि एसिडिक होगा तो मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि इस वाले में है। ये डिसोसिएट करेगा, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन को अनफेवरेबल बनाएगा, इसीलिए ये सब गलत है। तो हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 5th। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो 1, 2, 5th इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4th होगा। बाकी यहाँ पर 1, 2, 3 गलत हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।